Hello friends, I am Anuj Chaudhary. Today in this video lecture I am going to start projectile motion. ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मोशन इन प्लेन या टू डायमेंशनल मोशन का एक पार्ट है. पहले हम टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन ए प्लेन को समझ लें. When the angle between velocity and acceleration of a body is other than 0 degree or 180 degree, it requires two mutually perpendicular axes for its complete description. That's why it is called टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन. यहां पे हम केवल ये बात याद रखेंगे कि बॉडी जो मूव कर रही होती है उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बीच का एंगल 0 और 180 डिग्री के अलावा कुछ और होना चाहिए. इन दैट केस इसको ऐसे मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस की जरूरत होगी, एक्सिस की जरूरत होगी. टू एक्सिस से क्योंकि एक प्लेन रिप्रेजेंट किया जाता है इसलिए इसे मोशन इन प्लेन भी कहते हैं, और क्योंकि टू एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस यहां पे यूज होती है इसे टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं. बोथ आर सेम थिंग. नाउ व्हाट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, उसे देखें. When a body is projected or thrown in a direction other than vertical direction, its motion is called projectile motion. ठीक, हमने क्या किया, एक बॉडी है यहां से, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस कह दिया, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, वाई एक्सिस कह दिया. इसको किसी एक एंगल पे जो कि ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना ही वर्टिकल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे थ्रो किया, ये बॉडी कुछ इस प्रकार से मूव करेगी. ठीक, इस बॉडी के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे. सपोज करिए यहाँ u इनिशियल स्पीड है, थीटा प्रोजेक्शन एंगल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ये ओरिजिन होगा. यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट होगा, मैं कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करूंगा. ग्राउंड पे जहां पे ये फॉल करेगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट करूंगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा उसे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहूँगा. तो यहाँ पर हम एक वेलोसिटी का कंपोनेंट u x एक्स एक्सिस के लॉन्ग, u y y एक्सिस के लॉन्ग, तो u x मेरे पास आ जाएगा u cos थीटा एंड u y u sin थीटा. a x इक्वल टू, यहाँ पे भी हम देख लें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, एंगल ये होगा और ये एंगल 270 डिग्री होगा. ए एक्स इक्वल टू जी कॉस 270, कॉस 270 की वैल्यू 0 होती है. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मींस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की होगी वो कांस्टेंट होगी. ए वाई निकालना चाहें तो जी साइन 270 डिग्री इक्वल टू जी साइन 270 -1 होता है, ये माइनस जी के बराबर आ जाएगा. ठीक, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग नेगेटिव है तो रिटार्डेड मोशन ये करेगा. क्लियर. सबसे पहली बात यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम डिफाइन करेंगे. टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द प्रोजेक्टेड बॉडी रिमेन्स इन एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक, वो टाइम ड्यूरेशन जिसके लिए जो प्रोजेक्टेड या थ्रोन बॉडी होती है हवा में रहती है, एयर में रहती है, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे. एक टाइम ऑफ फ्लाइट में बॉडी ओ से चल करके ए तक पहुंच जाएगी, और इसके जो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोऑर्डिनेट देखें तो ये r,0 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 0. ओरिजिन पे हम देखें तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0, यहाँ पे y0 है, यहाँ पे y0 है, मीन्स एक टाइम ऑफ फ्लाइट में जो y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा, y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा. टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं कैपिटल T से रिप्रेजेंट करूंगा. फॉर वन टाइम ऑफ फ्लाइट y एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. इट इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ पे मैंने हाफ t कॉमन ले लिया है, ये 2u(y) प्लस a(y)t इक्वल टू 0, और t 2 उधर चला जाएगा, 2u sin थीटा
माइनस जी टी इक्वल टू 0। इसको वर्कआउट करेंगे, 2 आंसर आएंगे। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे मेरे पास ये आंसर होगा, रीजन क्या है 0, और ये दोनों ही आंसर मेरे सही हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट के रिस्पेक्ट में सही नहीं होंगे, क्योंकि एस वाई 0 कब होगा, 2 बार 0 होगा। एक बार तब जब उसको थ्रो किया जा रहा होगा, और एक बार जब वो ए पॉइंट पे फॉल कर चुका होगा। दोनों केस में एस वाई 0 होगा। कितनी देर बाद फॉल कर रहा है, इतने समय के बाद फॉल कर रहा है। इससे टाइम ऑफ फ्लाइट का जो मेरे पास आंसर आ जाएगा, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर? नाउ सेकंड, मैक्सिमम हाइट, इसको लिख लें आप। ठीक, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसको मैं डिफाइन करूंगा। देन आई विल राइट द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टेड बॉडी इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सिमम हाइट पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं लिखें वी वाई स्क्वायर इजकल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay कैपिटल एच, 0 इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस जी इंटू कैपिटल एच। इट इंडिकेट्स दैट कैपिटल एच इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। थर्ड, रेंज, रेंज को r से, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द प्रोजेक्टेड बॉडी along x एक्सिस इन या ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड रेंज। ठीक, एक टाइम ऑफ फ्लाइट में जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टेड बॉडी ट्रेवल करती है उसी को हम रेंज कहते हैं। r इक्वल टू जो होगा एस एक्स यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इस पार्ट को लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ए एक्स 0 है, ए एक्स 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। यू एक्स यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी प्लस 0 इजकल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। मीन्स आर इजकल टू मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ट्रिग्नोमेट्री से हम क्या करते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। इस वजह से ये फॉर्मूला आ जाता है। जहाँ कहीं पे आ जाए, ये स्क्वायर नहीं है, साइन 2 थीटा है, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर? ये इसके बेसिक पार्ट्स हैं। इसमें कुछ वेरिएशन हमारे पास और हैं, उसको देख लें। हम लिखेंगे एच साइन 2 थीटा इजकल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा इजकल टू साइन 290 माइनस थीटा। देयरफॉर रेंज remains same for projection angle थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अगर u सेम हो, जिस स्पीड से बॉडी को थ्रो की जा रही हो वो सेम हो, बॉडी को u एंगल पे थ्रो प्रोजेक्ट किया जाए या 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, अगर उसकी स्पीड सेम है तो रेंज सेम होगा। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम किसी पार्टिकल को या बॉडी को 15 डिग्री पे थ्रो करें या 75 डिग्री, 75 डिग्री मीन्स 90 माइनस 15 डिग्री पे थ्रो करें, दोनों ही केस में रेंज सेम आएंगे। नाउ मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज की बात करूं तो आर मैक्सिमम जो होगा, अगर मैं यू स्क्वायर और जी, यू और जी को सेम रखूं तो साइन 2 थीटा
मस्ट बी इक्वल टू 1, तो मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी हो जाता है और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, इसमें एक बात याद रखें कि ये जो 45 डिग्री पे मैं कह रहा हूँ कि रेंज मैक्सिमम होती है, वो ये देख के कह रहा हूँ कि अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर को कंसिडर करूँ तो यहाँ लिखेंगे इफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर is considered, then for maximum range theta is approximately 44.6 डिग्री। ठीक, ये 45 डिग्री से कम होती है। ये हमारे पास बेसिक 3 फॉर्मूले हैं। जब हमारे पास R मैक्सिमम होगा 45 डिग्री पे, तो हम यहाँ पे ऐसे कहें एट आर मैक्सिमम मीन्स थीटा 45 डिग्री, जो एच इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 2g, यू स्क्वायर बाई 4g आ जाएगा इक्वल टू आर बाई 4, मीन्स आर मैक्सिमम बाई 4। ये हम कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन्स जब रेंज मैक्सिमम हो तो जो मैक्सिमम हाइट होती है रेंज का 25% या 1/4 पार्ट होती है। क्लियर? नाउ मेरे पास डायग्राम यही रहेगा। कुछ केसेस इसमें और भी हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी। जिस रास्ते पर कोई प्रोजेक्टेड बॉडी मूव करती है, उस रास्ते की, उस पाथ के इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री और पाथ कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ कहते हैं। सपोज कर लो पार्टिकल किसी समय P पॉइंट पे होता है एट एनी टाइम स्मॉल t, और इसके कोऑर्डिनेट x, y होते हैं, t टाइम पे P पॉइंट पे होता है। मीन्स क्या हो गया कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पार्टिकल x एक्सिस की डायरेक्शन में t टाइम में x डिस्टेंस और y एक्सिस की डायरेक्शन में t टाइम में y डिस्टेंस कवर करता है। तो x एक्सिस के डायरेक्शन की बात हम करें तो x इक्वल टू हो जाएगा ux इंटू टी, इट कम्स आउट टू बी u cos थीटा इंटू टी। इट इंडिकेट्स दैट t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। भाई जब इसका इक्वेशन निकालेंगे, यानी इसके x और y को आपस में रिलेट करेंगे और टाइम अगर है आता है कहीं पे तो उसको एलिमिनेट करेंगे, जिसके लिए इक्वेशन नंबर 1 हमने दिया हुआ है। सिमिलरली along मोशन फॉर y along y एक्सिस एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई डिस्टेंस चलता है, यू वाई यू साइन थीटा, टी की जगह पे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, टी की जगह पे x अपॉन यू कॉस थीटा टी स्क्वायर के पे उसको प्लेस कर दिया है। भाई u से u कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा x टेन थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। एक बार जब बॉडी को हमने प्रोजेक्ट कर दिया तो उसका प्रोजेक्शन एंगल कांस्टेंट हो जाएगा। इन दैट केस हमने कहा लेट टेन थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट हो जाएगा एंड जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी। देन y becomes ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में ये है। ठीक, ये जो इक्वेशन है
ये पैराबोलिक इक्वेशन है। मैथ में पढ़ेंगे जो मैथ के स्टूडेंट हैं, बायो के स्टूडेंट इसको ध्यान रखें। तो ये जो मेरे पास है पैराबोलिक इक्वेशन है, तो वी कैन से दैट इन प्रोजेक्टाइल मोशन द बॉडी फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ। ठीक, ये आपके पास ये सभी डेरिवेशंस आपके सिलेबस में हैं, 11th के सिलेबस में, और आपको आना चाहिए। नाउ कुछ डेरिवेशंस और हैं, जैसे पूछ लिया जाता है, इट इज बीइंग आस्क्ड दैट टी टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वो एंगल कितना बना रहा होगा, ठीक, या जब वो h हाइट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन क्या बना रहा होगा। ये चीज़ें अगले अपने नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। फिर से इस डायग्राम को देख लें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यू स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो किया गया। ये ए पॉइंट है, ये ओरिजिन है, 0,0, r,0। इस डायरेक्शन में ये यू एक्स है, इस डायरेक्शन में यू वाई है। यू एक्स यू वाई की वैल्यू हमें पता है। हमने कहा टी टाइम पे पार्टिकल पी पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम स्मॉल टी टाइम पे पोजीशन एंड वेलोसिटी। सपोज कर लेते हैं टी टाइम पे ये पी पॉइंट पे होता है पार्टिकल, और जब पी पॉइंट पे होता है तो इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट जरूर होंगे। तो हम अगर इसको देखना चाहें तो x इजकल टू यू एक्स इंटू टी इजकल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। y इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये पोजीशन की बात कर रहे हैं, यू वाई यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। यहां से सिंपली मुझे इसकी पोजीशन पी पॉइंट पे पता चल जाती है। ठीक, वेलोसिटी देखें तो यहां पे जब पी पॉइंट पे पहुंचता है तो वेलोसिटी यहां पे वी एक्स हो जाती है, वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई हो जाती है। इन दोनों का रिजल्टेंट v हो जाएगा और इस एंगल को हम अल्फा मान लें। तो यहाँ पे हमें क्योंकि ax 0 है तो vx ux के बराबर होगा u cos थीटा, vy uy प्लस ay t के बराबर होगा uy u sin थीटा माइनस जी टी। देयरफॉर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इजिकल टू, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करें तो मेरे पास आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u(g) साइन थीटा इंटू टी। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा वो यू स्क्वायर दे देगा, और बाकी जी स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू माइनस 2 इंटू दिस ये टर्म आ जाएगी। एंड टेन अल्फा कम्स आउट टू बी वी वाई बाई वी एक्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। इसको ऐसे वर्कआउट हम कर सकते हैं। ठीक, एक पार्ट इसमें और आएगा जिसको हम देखेंगे यहीं पे अभी। पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम नहीं, एट हाइट h, एट हाइट h। और यहां पे एक चीज दे दें, जो h है वो लेस देन मैक्सिमम हाइट है। ठीक, उसके ऊपर जा नहीं सकता, अगर उसके ऊपर जा रहा है मीन्स दैट विल रिमेन अनडिफाइंड। मीन्स इसी केस को लेके चलें और यहाँ पे h हाइट एक तो यहाँ पे होगा, अगर ये h हाइट पे है, और h हाइट इधर कहीं पे भी आ जाएगा। मैं सबसे पहले P पॉइंट की बात करता हूँ, Q भी यहाँ पे होगा, Q भी यहाँ पे होगा।
तो हमारे पास h हाइट पे जब पोजीशंस की हम बात करते हैं, ठीक, यहाँ से यहाँ तक h हाइट पे कब होगा, ठीक, उस टाइम को निकालना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा h इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक, h इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, और जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा टी माइनस 2h इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, सीधाचार मेथड लगा दें, प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g इक्वल टू u साइन थीटा प्लस, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है वो 2u साइन थीटा से ज़्यादा हमेशा आएगी, इस वजह से यहाँ माइनस साइन नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस साइन का इंटरप्रिटेशन होता है पहले का समय, थ्रो करने से पहले h हाइट पे नहीं पहुँचेगा, इसलिए टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। तो 2 से डिवाइड करें, माइनस साइन मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी। नाउ t के बाद हमारे पास ये किस टाइम पे वहाँ पे होगा, अगर मैं x कैलकुलेट करना चाहूँ तो ux इंटू टी आ जाएगा, यानी u cos थीटा ब्रैकेट में u साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन जी। ये देखने में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन आप अगर इस कंसेप्ट को लेके चलें तो ये सब वर्कआउट करना कठिन नहीं है कहीं पर भी, ठीक। नाउ ये मेरे पास पोजीशन की बात हो गई, x और y की वैल्यू हो गई, y तो मेरे पास h होगा ही होगा, ठीक। नाउ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं h हाइट पे, vx तो ux के बराबर होगा u cos थीटा के बराबर, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है। नाउ vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ayh u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, देयरफॉर नेट वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इजिकल टू vx स्क्वायर यानी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और vy स्क्वायर हमें पता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। इट कम्स आउट टू बी u स्क्वायर माइनस 2gh। नाउ अगर यहाँ पे पहुँच के वेलोसिटी इधर तो vx मिल जाएगी, इधर vy मिल जाएगी, वेलोसिटी इधर v आ जाएगी, इस एंगल को अगर मैं अल्फ़ा मान लूँ तो tan अल्फ़ा इक्वल टू vy बाई vx, vy मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh अपॉन u cos थीटा। इस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं जो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने चाहिए, ठीक। इस वीडियो लेक्चर में मैं यहीं तक अपने लेक्चर को लिमिट करता हूँ, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन के दूसरे पार्ट्स जो हमारे सिलेबस में हैं उनको मैं कवर करूँगा। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय।